जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर है सनी सिंह राजपूत। इनका बिहार एसएससी में 124.5 नंबर, ताली हो जाए सनी के लिए। अगला है रंजीत गुप्ता, बिहार एसएससी में 123.25 नंबर। अगला है विकास, बिहार एसएससी में 123.25, बिहार दरोगा में 86 नंबर। अच्छा, अगला नीलेश पटेल, बिहार एसएससी में 122.5, बिहार दरोगा में 69। सत्येंद्र, बिहार एसएससी 121, बिहार दरोगा 78। कुंदन, बिहार एसएससी 120, बिहार दरोगा 54। प्रदीप कुमार, बिहार एसएससी 118 नंबर। जमाल, बिहार एसएससी 114 नंबर। नितेश, बिहार एसएससी 109.5, बिहार दरोगा 74। सुजीत, बिहार एसएससी 107.5 नंबर। गुलशन कुमार, बिहार एसएससी 106.5। परवेज आलम 105 नंबर, बिहार एसएससी। दिवाकर कुमार, बिहार एसएससी 103, बिहार दरोगा 77। प्रणव, बिहार दरोगा 53, बिहार एसएससी 65। आरती, बिहार एसएससी 96, बिहार दरोगा 49। सरिता कुमारी, बिहार एसएससी 109 नंबर। रोशन, बिहार एसएससी 133 नंबर, बिहार दरोगा 165 नंबर। कौन है रोशन? किनका है? प्रिय रंजन, बिहार एसएससी 76, बिहार दरोगा 53। रामेश्वर, बिहार एसएससी 105 नंबर। पवन कुमार, बिहार एसएससी 96.5 नंबर। राज, बिहार एसएससी 106.5 नंबर। आसित 68 नंबर, बिहार दरोगा आसित। श्याम किशोर, बिहार एसएससी 90 नंबर। विजय गुप्ता, बिहार एसएससी 114 नंबर। दिनेश, बिहार एसएससी 108, बिहार दरोगा 65। पंकज कुमार, बिहार एसएससी 90। उत्तम कुमार, बिहार एसएससी 112, बिहार दरोगा 60। आशा, बिहार एसएससी 80 नंबर। रवि कुमार, बिहार एसएससी 115, बिहार दरोगा 41। रवि, बिहार एसएससी 108 नंबर। एक अपना डिस्ट्रिक्ट लिख लीजिएगा। नीतीश, बिहार एसएससी 104 नंबर। आर्यन, बिहार एसएससी 104, बिहार दरोगा 70। रंजीत, बिहार एसएससी 102, बिहार दरोगा 54। कुंदन, बिहार एसएससी 102 नंबर। मनीष कुमार, बिहार एसएससी 99, बिहार दरोगा 67। अजय कुमार, बिहार एसएससी 98, बिहार दरोगा 56। सौरभ, बिहार एसएससी 96। बिहार एसएससी 95 सोनू। प्रिया, बिहार एसएससी 101 नंबर। राजकुमार यादव, बिहार दरोगा 52 नंबर। मुन्ना प्रसाद, बिहार एसएससी 81, बिहार दरोगा 42। प्रभात कुमार, बिहार एसएससी 118, बिहार दरोगा 40। सतीश कुमार, बिहार दरोगा 59। ब्रिजेश कुमार, बिहार एसएससी 83, बिहार दरोगा 63। उज्जवल, बिहार एसएससी 111। बली कुमार, बिहार एसएससी 100। नेहा, बिहार एसएससी 92, बिहार दरोगा 58। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का नंबर था। चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर सेशन पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, अपने पिता काल में महमूद गजनी कहाँ का शासक था? खुरासान का शासक था। ठीक है। अशोक शासक बनने से पहले कहाँ का शासक था? अशोक अवंती का। अशोक कहाँ का था? अवंती का था। हालांकि अगर अच्छा बुक पढ़िएगा तो उसमें जो है ना तक्षशिला देता है, क्योंकि हाँ तक्षशिला का विद्रोह को दबाने के लिए अशोक जो है उसको राज्यपाल बना के भेजा गया था। लेकिन लूसेंट ये सब में नॉर्मल में अवंती ही देता है। और इल्तुतमिश शासक बनने से पहले कहाँ का शासक? हाँ गवर्नर था बदायूं का। महमूद गजनी ने पहला आक्रमण भारत पे कब किया था? 1000 ईस्वी में। कहाँ पे? पेशावर पर। पेशावर पर किया था। और महमूद गजनी गद्दी पे कब बैठा है? 998 ईस्वी में, 27 वर्ष की अवस्था में। और 1001 में जयपाल के विरुद्ध महमूद गजनवी ने आक्रमण किया है। और 1008 में नगरकोट, 1008 में नगरकोट में हमला है। और सबसे प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण 1025, जो 16वां आक्रमण था।
ठीक है। और अंतिम आक्रमण महमूद गजनी का कौन था? जाटों के विरुद्ध 1027 में। हाँ, सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किसके समय में हुआ था? पीरितगीन के समय में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण हुआ। गजनी साम्राज्य का स्थापना कौन किया है? अलाप्तगीन। हाँ, गजनी साम्राज्य का स्थापना अलाप्तगीन ने 932 में किया था। देखिए, अलाप्तगीन के बाद आया पीरितगीन, पीरितगीन के बाद कौन आया? सुबुतगीन, सुबुतगीन के बाद महमूद गजनी आया। हाँ, जैन धर्म को अंतिम संरक्षण देने वाला वंश कौन सा है? सोलंकी। सोलंकी को ही गुजरात का चालुक्य वंश कहते हैं। जैन धर्म को अंतिम संरक्षण दिया है। बौद्ध धर्म को अंतिम संरक्षण देने वाला शासक? पाल शासक। पाल शासक था, बंगाल का पाल शासक। चलिए, उसके बाद आइए, मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सोलंकी वंश का शासक भीमदेव प्रथम ने मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था 1026 में। और कहाँ है? गुजरात में। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है, 1026। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कब पराजित किया था? 618 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया और 2 उपाधि धारण किया था, परमेश्वर और दक्षिणापथेश्वर। परमेश्वर और दक्षिणापथेश्वर की उपाधि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर धारण किया था। और फिर हाँ, परमेश्वर और दक्षिणापथेश्वर। और फिर पुलकेशिन द्वितीय को कौन हरा दिया? नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम हरा दिया। और वो भी उपाधि लिया था, कौन सा? कौन? हाँ, 642 में हरा था। ठीक है। उसके बाद है अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया है? विलियम जोन्स ने किया है। और एक कौन किसका किया है? मनुस्मृति। मनुस्मृति और अभिज्ञान शाकुंतलम दोनों का अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने किया है। और भगवत गीता का क्या था? मनु का जो स्मृति का नाम था ना, हाँ, द कोड ऑफ जेंटल लॉ। और भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद कौन किया? चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। शाम शास्त्री क्या किए हैं? इसका पंचतंत्र। पंचतंत्र का अनुवाद कौन किया है? शाम शास्त्री। नहीं, हाँ, संस्कृत में था, हिंदी में क्या था? पहले संस्कृत में लिखा हुआ था, फिर हाँ हिंदी में किया। चलिए, उसमें नहीं दिया कि किस भाषा में किया। भाषा नहीं दिया। चलिए, तो बस लिखा हुआ है अनुवादक शाम शास्त्री। देखिए, उस सॉरी गड़बड़ हो गया। अर्थशास्त्र का जो है ना अनुवाद किया है, अर्थशास्त्र का अनुवाद शाम शास्त्री किया है। हाँ, अर्थशास्त्र का किया है। महाराजधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल 335 से 380 ईस्वी तक था। और यह जो है ना गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। नहीं, एक सेकंड है क्या? नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम था, प्रथम ही था, सही है। और हाँ, पहला सबसे प्रतापी राजा जो है ना, वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है इसे। चंद्रगुप्त प्रथम है। और परम भागवत की उपाधि कौन धारण किया था? समुद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त प्रथम। ओ, कार्यकाल गड़बड़ हो गया ना। नो, सॉरी, कार्यकाल गड़बड़ हो गया। हाँ, देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम है ना, प्रथम का कार्यकाल हो जाएगा आपका, एक सेकंड। ना गड़बड़ हो गया। देखिए ना, बता रहे हैं। चंद्रगुप्त देखिए, है ना, चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, सही है। समुद्रगुप्त का बोल दिए, गड़बड़ हो गया। 320 से लेकर 335 तक रहा। हाँ, 320 से लेकर 335 तक रहा चंद्रगुप्त प्रथम। और 335 से जो है ना 80 रहा कौन? समुद्रगुप्त। हाँ, ठीक। 335 से 380 रहा समुद्रगुप्त। चलिए, चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल 320 से 335। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? हाँ, बौद्ध धर्म का विश्वकोश महाविवाद सूत्र को कहा जाता है। और चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश बोलेगा तो चरक संहिता को कहा जाता है, जो चरक लिखा है। और माध्यमिक सूत्र कौन लिखा है? नागार्जुन का है। इस भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। नहीं, भारत का न्यूटन बोलेगा ना तो एक सेकंड, ब्रह्मदत्त को नहीं, ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है। अशुद्ध पिटक कौन लिखा है? आनंद लिखा है। चलिए, हाँ, गौतम बुद्ध ने योग का शिक्षा किससे लिया था? राजगीर के रुद्र करामपुत्र से गौतम बुद्ध ने योग का शिक्षा लिया था। और सांख्य और शून्य का शिक्षा किससे लिया था? सांख्य और शून्य का शिक्षा वैशाली के अलाउल कलाम से लिया था। आनंद कौन था? गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद था। आर्य सुधर्मा कौन था?
आर्य सुधर्मा जो है ना गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम थेरा, बचा था। प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक बना। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? सौगौरा अभिलेख से मिलता है। और रेशम बुनकरों की जानकारी किससे मिलता है? मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकरों की जानकारी मिलता है। भारतवर्ष का जिक्र सबसे पहले किस गुफा में मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। बोगाज गोई को एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है। हाँ, एशिया माइनर के नाम से। किसकी सेना में सेवंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे? महमूद गजनवी के समय में था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनवी था। मोहम्मद गौरी को पहली बार किसने 1178 ईस्वी में हराया था? भीम द्वितीय ने हराया था। और मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण कब था? 1175। गौरी है, मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण 1175 मुल्तान पर था। फिर दूसरा आक्रमण 1178 यही आपका जो है ना भीम द्वितीय पर किया था। अब भीम द्वितीय हरा दिया। हाँ, गुजरात के पाटन। बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त करने वाला प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, 1229 में प्राप्त किया था। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला शासक भी इल्तुतमिश। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलाया था? इल्तुतमिश ही चलाया था, जो चांदी का टंका था और तांबा का जीतल। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बाहुद्दीन था। अली और गुरसाब किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का था। उलुग खां किसका था? देखिए, उलुग खान नाम था एमबीटी का, मोहम्मद बिन तुगलक का, लेकिन उलुग खां की उपाधि नसरुद्दीन महमूद ने किसको दिया था? बलबन को दिया था। अमीर हसन किसका था? अमीर खुसरो का। उसका निजामुद्दीन औलिया का शिष्य। अमीर खुसरो का क्या नाम था? अमीर खुसरो का ये नहीं, अमीर हसन होगा। देखिए तो अमीर खुसरो का किसका? अमीर खुसरो का अबुल हसन। अच्छा, अमीर खुसरो का अबुल हसन था। चलिए, किसी का नहीं था, छोड़िए। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमुस था गुलाम वंश का अंतिम शासक। रजिया सुल्तान की हत्या 1240 में कहाँ किया गया था? कैथल में। कैथल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। हाँ। तेमुचिन किसका नाम था? चंगेज खां का नाम तेमुचिन था। ठीक है। और ये यसुगाए बहादुर कौन था? ये चंगेज खां का पिताजी थे। दुनिया का सबसे सुस्तम स्थल कौन सा है? अरिका। अरिका जो स्थान कहाँ है? आटाकामा मरुस्थल में है। अब विश्व का सबसे सुस्तम मरुस्थल बोलेगा तो आटाकामा है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका। अगर बोलेगा विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल तो सहारा हो जाएगा। अंटार्कटिका क्या है? आपका शीत मरुस्थल 11 देश में, सहारा 11 देशों में फैला है। और आटाकामा क्या? विश्व का सबसे सुस्तम मरुस्थल आटाकामा। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी, जो मंगोलिया और चीन में है। किसको? शुष्क लगा रहेगा तब सहारा होगा, नहीं तो हाँ, विश्व का सबसे शुष्क या उष्ण मरुस्थल बोलेगा तो सहारा। और अगर चर्चा नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो अंटार्कटिका, ये शीत मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन है? अंटार्कटिका। चलिए, हरिकेन चक्रवात किस महासागर में उठती है? हरिकेन चक्रवात अटलांटिक महासागर में। देश बोलेगा तो अमेरिका में, कैरिबियन सागर वाला एरिया में। विश्व में कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किसने किया था? डी विटलिसी ने सबसे पहले विश्व में कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किया है। हाँ, एमएस रंधावा क्या है? भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? एमएस रंधावा, इतिहास। हाँ। अब फुकुओका क्या था? प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक किसको माना जाता है? फुकुओका जापान का था। हाँ। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक। लो आइस सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। भारत में बोलेगा तो उड़ीसा। भारत में लो आइस सबसे ज़्यादा उड़ीसा। चिली सबसे ज़्यादा तांबा का उत्पादन करता है। रूस क्या करता है? हीरा और प्राकृतिक गैस। और चीन तो बहुत सारा कोयला है, सोना है, अभ्रक है, ये सब। हाँ, कजाकिस्तान यूरेनियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान करता है। 25 का ऑस्ट्रेलिया होगा। हाँ, 25 का ऑस्ट्रेलिया होगा। निकेल उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? इंडोनेशिया है। और भारत में उड़ीसा। मकर सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? अमेरिका में होता है। और भारत में कर्नाटक। हाँ। बादलों की दिशा एवं गति किससे मापते हैं? नेफ्रोस्कोप से बादलों की दिशा और गति मापते हैं। और गायरोस्कोप से क्या मापते हैं? कोणीय स्थिति का पता गायरोस्कोप से लगाते हैं। ओडोमीटर से क्या मापते हैं? कितना दूरी चला गाड़ी जो है ना, कितना दूरी तय की है, मतलब टोटल कितना वो गाड़ी में रहता है ना ऊपर में, कितना किलोमीटर चला है वो
स्पीड बोलेगा तो स्पीड हाँ स्पीड बोलेगा कितना स्पीड से चला था स्पीडोमीटर। ऑडोमीटर अलग है। हाँ रेन गेज से आपका वर्षा का माप किया जाता है। ओनेगा झील लाडोगा झील कहाँ स्थित है? रूस में। ओनेगा झील लाडोगा झील रूस में है। कनाडा में कौन है? रेंडियर झील है, अथावास्का झील है। ऑस्ट्रेलिया में आयर झील है। आयर झील कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। केन्या में रुडोल्फ झील। रुडोल्फ झील केन्या में है। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1956 में किया गया था, लेकिन स्वेज नहर का निर्माण 1869 में। 1869 में कौन किया था? फर्डिनेंड द लेपेक्स। 1869 में बना है फर्डिनेंड द लेपेक्स। और 1914 में पनामा नहर। 55 में शुरू हो गया, 56 में राष्ट्रीयकरण हुआ, 55 में शुरू हो गया। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ है? 1914 में। और पनामा को अमेरिका कब सौंप दिया है? 2000 में। पनामा नहर को सौंप दिया है अमेरिका ने 2000 में। और स्वेज नहर का लंबाई बढ़ गया है। कितना है लंबाई? 193.3 किलोमीटर अब वर्तमान में स्वेज नहर का लंबाई हो गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर कौन सा जल संधि है? बेरिंग जल संधि। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूछेगा कितना बार विचलित होती है? 4 बार। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 4 बार विचलित होती है। 7 जो काटता है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में 7 बार काटता है। नहीं 4 बार विचलित होता है। और 4 महासागर से 7 बार अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में काटता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, और वही 22 दिसंबर में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 मार्च या 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है। 21 मार्च हाँ इक्विनॉक्स कहते हैं। और 21 मार्च को क्या कहते हैं? उसको शरद विषुव। 21 मार्च को सॉरी हाँ 21 मार्च को उत्तरी में नहीं उत्तर या दक्षिण में। 21 मार्च को उत्तरी में आपका बसंत विषुव, और आपका 23 सितंबर को शरद विषुव ये दक्षिणी में। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हमबोल्ट को वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है। अब भूगोल का जनक बोलेगा तो हिकेटियस। भूगोल का जनक हिकेटियस। और वही बोलेगा भूगोल शब्द कौन दिया है? इरेटोस्थनीज। भूगोल शब्द और व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज। वो तो टेढ़ा में रखे हैं। उसके बाद है सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर। हीरो का नगर किसे कहा जाता है? किम्बर्ले को हीरो का नगर कहा जाता है। ये कहाँ है? अफ्रीका में है। देखिए विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा हीरा का खान कौन है? किम्बर्ले। हाँ किम्बर्ले है। लेकिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हीरा की खान कौन है? ओरापा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हीरा की खान ओरापा। और स्वर्ण नगर के नाम से किसको जाना जाता है? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर के नाम से जाना जाता है। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। और बूटे की खान तांबा के लिए अमेरिका में है। अंटार्कटिका का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? माउंट एब्रूस। माउंट एब्रूस है। वहीं माउंट एल्ब्रूस अगर बोलता है तो कहाँ है? रूस में। माउंट एल्ब्रूस रूस में। हाँ यूरोप का सबसे ऊंचा है। 0 माइल स्टोन कहाँ स्थित है? नागपुर में है 0 माइल स्टोन। यहीं से नापा जाता है दूरी। हाँ डेरी अच्छा नीरी। हाँ नीरी का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। 1958 में स्थापना हुआ। कपास नागपुर है। झांसी में क्या है? उत्तर दक्षिण हाँ पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को कहाँ काटती है? झांसी में। अब बारसूर में क्या है? आपका अंतर्राष्ट्रीय हाँ कर्क रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है या मिलता है? तो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर वही बारसूर क्षेत्र में। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पहाड़ी बोलेगा तो बघेलखंड की पहाड़ी में। देश का पहला रेलवे इंजन थॉमसन को कहाँ संरक्षित किया गया है? IIT रुड़की में संरक्षित किया गया है। ठीक है। नियतिवाद अवधारणा किसने दिया है? F रेडजिल ने नियतिवाद की अवधारणा दिया है। संभववाद की अवधारणा कौन दिया है? विडाल डी लाप्लास ने संभववाद अवधारणा दिया है। और संभववाद शब्द कौन दिया है? एल फेब्रे ने संभववाद शब्द दिया है। गोवा में विधानसभा सीट कितना है? 40। गोवा में विधानसभा सीट 40। सिक्किम में कितना है? 32। पुदुचेरी में 30। 90 किस में है? जम्मू कश्मीर में 90। मतलब जम्मू कश्मीर में 90 सीट पे चुनाव होता है। ऐसे टोटल कितना है? 114। 24 पे जो है 24 जो है ना पीओके वाला एरिया में है। दिल्ली में कितना विधानसभा सीट? 70 है। हाँ उत्तराखंड में भी 70। कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक ना। कौन कौन है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। राज्यों में विधानमंडल किस अनुच्छेद में चर्चा है? अनुच्छेद 168 में राज्यों का विधानमंडल है। 169 में क्या है? विधान परिषद का गठन या समाप्ति। अब विधानसभा बोलेगा तो किस में है? 170 में है। विधान परिषद 171। ठीक ना। देखिए विधान परिषद का स्थापना या समाप्ति 169 में है,
लेकिन विधान परिषद का चर्चा 171 में। चलिए उसके बाद आइए, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की सीट कितना है? 58 है। तेलंगाना में 40 हो गया। 75 किसमें है? बिहार और कर्नाटक 75। 78 के कहाँ है? महाराष्ट्र। और 100 उत्तर प्रदेश। महान्यायवादी का वेतन कितना है? 2.5 लाख रुपया है। और 225 किसका है? हाँ, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,25,000। और 4 लाख किसका है? हाँ, 4 लाख उपराष्ट्रपति और लोकसभा का अध्यक्ष। उपराष्ट्रपति और लोकसभा का अध्यक्ष का वेतन 4 लाख। और राज्यपाल का 3.5 लाख है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बोलेगा 2,80,000। सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश 2,50,000। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश 2,50,000 और अन्य न्यायाधीश को 2,25,000। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? अध्यक्ष या सदस्य दोनों का कार्यकाल 6 साल या 62 साल? नहीं, 6 या 62। हाँ, नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। नहीं, सॉरी, राज्य लोक सेवा आयोग। हाँ, ठीक। शपथ कौन दिलाएंगे? मुख्य न्यायाधीश। वहाँ का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो दिलाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य है, राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल का शपथ राज्यपाल दिलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बस राज्यपाल को शपथ दिलाता है। हाँ, और किसी को नहीं। हाँ, और राज्य लोक सेवा आयोग का हो गया ना। चलिए उसके बाद है, और राज्य लोक सेवा आयोग का 6 या 62 और संघ लोक सेवा आयोग का कार्यकाल 6 या 65। राज्यपाल का क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 161 में है राज्यपाल का क्षमादान। राज्यपाल 2 प्रकार का क्षमा को नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक मृत्युदंड और दूसरा कोर्ट मार्शल। राष्ट्रपति का क्षमादान 72 में है। और 213 में क्या है? राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 317 में क्या है? वो जो हटाने का हाँ, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 317। हाँ, यूपीएससी बीपीएससी दोनों, संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग दोनों का 317 में हटाने का। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीट कितना है? 294 है। 403 उत्तर प्रदेश में है। 288 महाराष्ट्र में है। 234 तमिलनाडु में है। बिहार में 243। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद बोलेगा तो 159। अनुच्छेद 159 में है। नहीं, वो राज्य लोक सेवा आयोग के बात हो रहा था। हाँ, राज्य लोक सेवा राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? उस राज्य का हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद अनुशंसा वही आपका मंत्रिमंडल का ही मैंने ये रहता है। प्रधानमंत्री वही मंत्रिमंडल। और हाई कोर्ट का जो जस्टिस होगा, चीफ जस्टिस, उसको भी तो राष्ट्रपति ही करेगा। हाँ, उस सुप्रीम कोर्ट, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर। विधानसभा का 17वासन कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकते हैं। अनुच्छेद 174। अनुच्छेद 174 में है विधानसभा का 17वासन। जैसे वहाँ पे है लोकसभा का विघटन या 17वासन अनुच्छेद 85, उसी तरह आपका विधानसभा का 17वासन 174। इसमें 89 जो है ना जोड़ दीजिएगा। 17 आहूत और वसान ही करेगा। हाँ, कुछ में लेकिन 90 भी है। विधान परिषद में ना, कुछ में 90 भी है। विधानसभा विधान परिषद में संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। नहीं, क्वेश्चन आया था इसमें। हाँ, यहाँ नहीं है, वहाँ बस है, केंद्र में है। स्थानीय निकाय से विधान परिषद के कितने सदस्य चुने जाते हैं? 1/3 स्थानीय निकाय से। विधानसभा से 1/3। 1/6 राज्यपाल मनोनीत करते हैं। 1/12 स्नातक, हाँ, और 1/12 शिक्षक। मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 167 में। वही कड़ी का काम करते हैं मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच। वही प्रधानमंत्री बोलेगा तो कड़ी का काम करते हैं राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच। अनुच्छेद 78। प्रधानमंत्री का कर्तव्य वही है। कर्तव्य बोलिए चाहे कड़ी का काम करता है, 78 है। नियुक्ति बोलेगा तो 75। हाँ, नियुक्ति बोलेगा तो 75। चर्चा बोलेगा तो 74। वीटो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। वीटो का अर्थ क्या होता है? रोकना। अब भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार का वीटो है? 3 प्रकार का। भारत के राष्ट्रपति का 3 प्रकार का वीटो है। अमेरिका का राष्ट्रपति को 4 प्रकार का। अमेरिका में 4 प्रकार। निवारक निरोध अधिनियम कब आया था? 1950 में निवारक निरोध अधिनियम आया है। 1971 में क्या आया था? मीसा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम आया था 1971 में। 1974 में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी अधिनियम आया था। 1980 में क्या आया था? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। क्या बोले? विदेशी मुद्रा संरक्षण 1974।
और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 न चल रहा। अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध, अनुच्छेद 22 में है। संसदीय विशेषाधिकार किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। राज्यसभा में सीटों का वितरण किस अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में है। तीसरा में क्या है? सभी का शपथ है, लेकिन राष्ट्रपति और किसको छोड़कर? हाँ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, तीनों का तो अलग अलग अनुच्छेद दिया गया है, इसीलिए इसमें चर्चा नहीं। उसके बाद आइए 5वां में क्या? SC ST का प्रशासन है। 6ठा में 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 11वीं अनुसूची में कुल कितना विषय है? 29 विषय है। अनुच्छेद बोलेगा 243 का जी, हाँ जी। और नगर पालिका को 18 विषय दिया गया है, 243 का W। किसका? हाँ, वो तक है, वो विषय अलग चीज़ है। विषय 29 विषय दिए गए। वायुयान की स्थिति जानने में किसका प्रयोग करते हैं? रडार का प्रयोग करते हैं। मीनार की ऊंचाई मापने में किसका प्रयोग करते हैं? सेक्सटेंट का उपयोग मीनार की ऊंचाई में, हाँ, ऊंचाई मापने में करते हैं। सूर्य किरणें की तीव्रता निर्धारण करने वाला यंत्र कौन है? एक्टियोमीटर है। बेतार के तार का आविष्कार कौन किया है? मार्कोनी ने किया है। ट्रायड बल्ब का आविष्कार कौन किया है? लीडी फॉरेस्ट ने ट्रायड बल्ब, और डायड बल्ब बोले तो फ्लेमिंग। डायड बल्ब फ्लेमिंग और ट्रायड बल्ब लीडी फॉरेस्ट। फोटोग्राफी फिल्म में का आविष्कार किसने किया है? जॉन कर्बट, जॉन कर्बट ने किया है। वहीं फिल्म में बोलेगा ना फोटोग्राफी तो जॉन कर्बट, लेकिन कागज पे बोलेगा तो फोटोग्राफी टालबोट। इनमें से उद्पातन का उदाहरण कौन नहीं है? तो मीथेन उद्पातन का उदाहरण नहीं है। नेफ्थलीन है, एंथ्रासिन है, अमोनियम क्लोराइड है, कपूर है। खनिज तेल या कच्चे तेल को शुद्ध किस विधि से करते हैं? परवाजी आसवन विधि से करते हैं। और आसवन विधि से किसको शुद्ध करते हैं? हाँ, समुद्री नमक को शुद्ध किया जाता है आसवन विधि से। चलिए, उसके बाद है बर्फ़ तथा द्रवनांक। बर्फ़ का द्रवनांक और हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस या -273 केल्विन, सेम ही होता है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, A+B। दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी किसने बनाया है? LG। LG कहाँ का कंपनी है? साउथ कोरिया का है, हाँ, दक्षिण कोरिया का। गूगल द्वारा AI चैटबॉट विकसित किया गया है, उसका नाम क्या है? बार्ड है। और जस्ट आस्क कौन है विकसित किया है? मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश जस्ट आस्क। विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट किसने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। चांद की सतह पे पहुंचने वाला 5वां देश कौन बना? जापान 5वां देश बना। भारत कितवां देश बना था? चौथा। भारत चौथा। अब पहला देश बोलेगा तो चांद पे पहुंचने वाला होगा, हाँ, अमेरिका। DRDO द्वारा विकसित असोल्ट राइफल का नाम क्या है? उग्रम। DRDO विकसित किया है असोल्ट राइफल, उसका नाम उग्रम। हेलीकॉप्टर होगा, जमीन से जमीन मारने वाला वो है। हाँ। चांद पर अभी तक कितना व्यक्ति गया है? चांद पे 11 है, पता नहीं, देखिए। उसके बाद भारतीय सेना ने अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट में कितने महिला अधिकारी को शामिल किया है? 5 महिला अधिकारी को शामिल किया है। 8 अक्टूबर को वायुसेना ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 8 अक्टूबर 2023 को 91वां स्थापना दिवस मनाया। प्रचंड एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है ना, हेलीकॉप्टर है ना, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। टोटल 12 को। अच्छा, चंद्रमा पे टोटल 12 व्यक्ति ने पैर रखा है। 12, 24 हो गया है, 12 को रखा है, ठीक है। उसके बाद आइए, द्रौपदी मुर्मू ने कितने व्यक्ति को वीरता पुरस्कार दिया है? 37। 8 गो है कृति और 29 है शौर्य चक्र, टोटल 37। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च में भारत का स्थान चौथा और पहले स्थान पे अमेरिका। भारतीय नौसेना का चौथा युद्धपोत का नाम क्या है? संशोधक है। इसको कहाँ कमीशन किया गया है? चेन्नई के कट्टुपल्ली में इसको शामिल किया गया है। और कृपान क्या है? भारत ने वियतनाम को कौन सा दिया है? INS कृपान। टेफलगर स्थान संबंधित है किससे? नेल्सन से संबंधित है। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। नेपोलियन कोर्सिका द्वीप किससे संबंधित है? नेपोलियन से। मेसिडोनिया किससे संबंधित है? सिकंदर से। बेलूर स्थान संबंधित है किस व्यक्ति से? रामकृष्ण परमहंस। ये किनके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना कब किया था? 1887 में। 87 में बेलूर मठ। रामकृष्ण मिशन 97।
87 में 1887। जीरादेई स्थान से संबंधित व्यक्ति कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। गुजरात का जनक किसे कहा जाता है? हाँ, रविशंकर महाराज को गुजरात का जनक कहा जाता है। और भारत का शेक्सपियर? कालिदास। गांधी जी का 5वां पुत्र? जमनालाल बजाज। गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? W.B. येट्स ने। कब? W.B. येट्स ने गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद कब किया था? 1921 में करेगा तो नोबेल पुरस्कार कब मिलेगा? 1912 में। 1912 में W.B. येट्स ने गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया और 13 में नोबेल पुरस्कार मिला। चलिए, अनुवाद करने आइंस्टीन को मिला है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुआ है कब से? 1967 में प्रारंभ हुआ और 1969 में दिया गया। पहला व्यक्ति कौन है? रेगनर फिश। रेगनर फिश को दिया गया सबसे पहले। हाँ, अमर्त्य सेन में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला है? 1983 में फिजिक्स के लिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला है, एस्ट्रोफिजिक्स के लिए। और 1968 में किसको मिला है? हरगोविंद खुराना को। और 1979 में मदर टेरेसा को मिला है शांति के लिए। अमर सेन को 1998 में। और 2001 में B.S. नायपॉल। ये नोबेल का बात है। अगर भारत रत्न रहता है तो लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न मिला है। हाँ, भारत रत्न 80 में। उसके बाद आइए, किसको? मदर टेरेसा को मिला? नहीं, वो तो खान अब्दुल गफ्फार का प्रथम विदेशी था जो है ना भारत रत्न मिला था। चलिए, किसको? खान अब्दुल गफ्फार का 87 मिला। हाँ। त्रिमूर्ति भवन स्थान से संबंधित व्यक्ति कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। अंकल हो किसका उपनाम है? हो ची मिन का नाम है अंकल हो। हाँ, वियतनाम के थे। हाँ, सुपर कैट के नाम से किसको जाना जाता है? क्लाइव लाइट को सुपर कैट के नाम से जाना जाता है। ग्लैड स्टोन को क्या कहा जाता है? ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन किसको कहा जाता है? ग्लैड स्टोन को। हाँ। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? गुलजार और रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। गुलजार को मिला किस भाषा के लिए? उर्दू। और रामभद्राचार्य को संस्कृत। केला उत्सव 2024 कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में मनाया गया। भारत की पहली महिला पीच क्यूरेटर कौन बनी है? जयसिंथा कल्याण बनी है। जयसिंथा कल्याण बनी है। और चलिए, उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन। रंगपो किस राज्य का पहला रेलवे स्टेशन बना है? सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन रंगपो बना है। लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 मिला। समीर शाह क्या बने हैं? BBC के चेयरमैन। हाँ, BBC जो है ना उसका चेयरमैन कौन बने हैं? समीर शाह। फर्स्ट इंडियन है। हाँ, चलिए, 88 हो गया। 89। भरतनाट्यम को वैश्विक पहचान किसने दिलाई है? रुक्मणी देवी अरुंडेल। भरतनाट्यम किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। भरत मुनि ने क्या किया था? नाट्यशास्त्र का रचना भरत मुनि। रागिनी देवी किसको जो है ना पुनर्जीवित की थी? कुचिपुड़ी को। कुचिपुड़ी को पुनर्जीवित करने वाली रागिनी देवी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। इनमें से कौन शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो देखिए, कड़गम नहीं है, कथक है उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं। छाऊ झारखंड, हाँ पश्चिम बंगाल, हाँ ठीक है। और सत्रिया कहाँ का है? असम का है। कड़गम कहाँ का है? तमिलनाडु। कड़गम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। सत्रिया असम का है। लालुंग जनजाति किस राज्य में रहती है? असम में रहती है लालुंग जनजाति। यही लाखों फूजा जो है ना लोक नृत्य कौन करती है? ये लालुंग जनजाति। रिखमपाड़ा किस राज्य का नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा जनजाति करती है? निसी जनजाति। निसी जनजाति है ना वो लिखमपाड़ा नृत्य करती है। इनमें से कौन नृत्य पुदुचेरी का है? गराडी जो है ना नृत्य पुदुचेरी में किया जाता है। तरंगमेल कहाँ का है? गोवा का है। सोलकिया कहाँ का है? मिजोरम का है। थिसप मणिपुर का है। गोडवाहु पुस्तक के लेखक कौन है? वाकपति। गोडवाहु पुस्तक के लेखक वाकपति। वाकपति किसके दरबार में रहता था? यशोवर्मन। हाँ, यशोवर्मन के दरबार में वाकपति रहते थे, उसका राज कवि था। भवभूति का कौन सा पुस्तक है? मालती माधव और उत्तर रामचरित्र दोनों किसका है? भवभूति का। और सिर्फ रामचरित्र बोलेगा तो संध्याकर नंदी, रामचरित्र बोलेगा तो संध्याकर नंदी, रामचरितमानस तुलसीदास। प्रवरसेन द्वितीय का क्या है? सेतुबंध। सेतुबंध कौन लिखा है? प्रवरसेन द्वितीय। आभास का स्वप्नवास वदता।
स्वप्नवासवादिता के लेखक भास। स्काउटिंग की स्थापना किसने किया? बेडेन पावल ने स्काउटिंग का स्थापना किया है। गैरीबाल्डी क्या किया है? रेड गार्ड का स्थापना कौन किया है? गैरीबाल्डी। अब पाणिनि, अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि। और विल्सन क्या किया है? वुड्रो विल्सन। लीग ऑफ नेशन का स्थापना वुड्रो विल्सन ने किया है कब? 10 जनवरी 1920। हाँ, लीग ऑफ नेशन संस्था है, सॉरी संस्था है। चलिए अगला ये अनामिका और परिमल के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। प्रेमचंद का कौन सा पुस्तक है? गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, शतरंज का खिलाड़ी, पूस का रात, ठीक है। हाँ, 49 डेज पुस्तक के लेखक कौन है? अमृता प्रीतम का है। खुशवंत सिंह का क्या है? एक ट्रेन टू पाकिस्तान, इंदिरा गांधी रिटर्न, दिल्ली, ये सब किसका है? खुशवंत सिंह का है। महादेवी वर्मा का कौन है? यामा, महादेवी वर्मा का यामा। इंडिया आफ्टर नेहरू पुस्तक के लेखक कुलदीप नैयर। नहीं, एक 98 का एक कर लीजिए। इंडिया आफ्टर नेहरू कुलदीप नायर का है। यशपाल का दादा कामरेड के लेखक यशपाल। चलिए, वेटिंग फॉर ए वीज़ा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर का ही आत्मकथा है। वेटिंग फॉर ए वीज़ा भी आत्मकथा है भीमराव अम्बेडकर का। चलिए, और अनटोल्ड स्टोरी बोलेगा तो अनटोल्ड स्टोरी BM कॉल का है, ठीक है। विवेकानंद का तो बहुत सारा है। कौन कौन है? कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग, द लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। चलिए, एड फाइंडर्स ए होम पुस्तक के लेखक कौन है? आलिया भट्ट का है एड फाइंडर्स ए होम, ठीक है। चलिए, उसके बाद आइए, बिल गेट्स का कौन सा पुस्तक है? सोर्स कोड, माय बिलियनर्स क्या है? माय बिलियनर्स इसी तरह का कुछ है। रस्किन बॉन्ड का क्या है? रस्किन बॉन्ड का है ना, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स किसका है? रस्किन बॉन्ड का है। अभय का क्या है? मानसून के लेखक अभय के। फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के लेखक कौन है? फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के लेखक MM नरवाने। हाँ, मनोज मुकुंद नरवाने। मनोरम मिश्रा का है संस्कृति का आयाम किसका है? मनोरम मिश्रा का है। विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है कब? 25 मई को। कौन शुरू किया है? संयुक्त राष्ट्र ने हाँ, UNO को 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाने का घोषणा किया है। हाँ, अब 15 फरवरी को कौन सा दिवस है? हाँ, शहीद दिवस। बिहार शहीद दिवस मनाती है आपका 15 फरवरी को। 25 नवंबर को क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने नो नॉनवेज डे मनाया है। हाँ, 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे। 7 अक्टूबर को क्या है? नीलगिरी तहर दिवस 7 अक्टूबर। सब नया शुरू किया है। हाँ, नीलगिरी तहर दिवस 7 अक्टूबर। तहर तमिलनाडु सरकार। हाँ, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है कब? 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। और विश्व गणित दिवस बोलेगा तो 14 मार्च को विश्व गणित दिवस या पाई दिवस भी है। हाँ, और 10 नवंबर को क्या है? विश्व विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है आपका 28 फरवरी और विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर। हाँ, और 26 दिसंबर को क्या है? वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को है। हाँ, जो जोरावर सिंह और फतेह सिंह को इस दिन दीवार में चुनवा दिया था। गुणोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? असम में शुरू हुआ है गुणोत्सव 2024। आइंस्टीन प्रोब किसने लॉन्च किया है? चीन ने। आइंस्टीन प्रोब चीन ने लॉन्च किया है। ऑपरेशन अमृत किसने शुरू किया है? केरल ने ऑपरेशन अमृत शुरू किया है। विंटर कार्निवाल 2023 कहाँ शुरू हुआ है? शिमला में शुरू हुआ है विंटर कार्निवाल 2023। चंदुबी उत्सव कहाँ मनाया गया? असम में चंदुबी उत्सव मनाया गया है। ये चाय से संबंधित है उत्सव। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? अली मुसलियार मोपला विद्रोह का नेता था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था, केरल में हुआ था। हाँ, मालाबार तट में। हाँ, और गोमधर कुंवर किसका नेता था? अहोम विद्रोह असम में हुआ था 1828 में। उसका नेता गोमधर कुंवर 1828। और सिद्धू कानू संथाल विद्रोह 1855 का नेता सिद्धू कानू। वर्साई की संधि कब हुआ था? 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुआ था। किसके साथ? जर्मनी के साथ किया गया था। जर्मनी के साथ वर्साई की संधि 28 जून 1919। हाँ,
जर्मनी उधर जो मित्र राष्ट्र का संयुक्त सेना। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ है? 6 अप्रैल 1941 में अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ है। क्यों? क्योंकि आपका जापान जो है ना अमेरिका के पर्ल हार्बर पे आक्रमण कर दिया था। हाँ ठीक है। अब द्वितीय विश्व युद्ध जो है शुरू कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ है और 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ है। अब प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? जुलाई 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। 1918 में, हाँ 14 नवंबर था। अच्छा ठीक है। और उसके बाद है पूछेगा, ठीक है, प्रोटोजोवा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था? गोल्डफॉस ने सबसे पहले प्रोटोजोवा शब्द का प्रयोग किया था। हाँ हाँ 6 अप्रैल 1917 को। हाँ 7 दिसंबर। अमेरिका दूसरा विश्व युद्ध कब शामिल हुआ? सेकंड तो पूछा। इसका 2 डेट मिलता है, वो ल्यूसेंट में अलग दिया है, एनसीईआरटी में अलग दिया है। हाँ लेकिन 1941 नहीं है। 1941 नहीं है, ठीक है। लेकिन ये 8 अगस्त में मिलता है एनसीईआरटी में और 6 अप्रैल में 40 है। द्वितीय विश्व युद्ध है ना 7 दिसंबर 1941 को। अमेरिका 8 दिसंबर 1941 दे रहा है। दिसंबर है ना इसमें, उसमें अलग एनसीईआरटी में अलग देता है। ओह सॉरी हाँ इसको सुधार लीजिए थोड़ा सा। आपका जो है ना 6 अप्रैल नहीं होगा, ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ ना 6 अप्रैल को काट दीजिए। यहाँ हो जाएगा कितना? 8 दिसंबर। 8 दिसंबर 1941 को जो है अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ है और प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल हुआ है 6 अप्रैल 1917 में। हाँ चलिए उसके बाद आइए, प्रोटोजोवा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था गोल्डफॉस ने। और हरा प्रोटोजोवा किसको कहा जाता है? युगलिना को हरा प्रोटोजोवा कहा जाता है। और युगलिना किसके बीच का कड़ी है? पादप, जंतु और पादप का बीच का कड़ी युगलिना है। और ये जो है ना रॉबर्ट ग्रांट, पोरीफेरा शब्द कौन दिया है? रॉबर्ट ग्रांट। लुकट जो है ना सिलेंट्रेटा शब्द कौन दिया है? लुकट। और गिगनवार जो है ना प्लेटी हेलमेंथिस शब्द कौन दिया है? गिगनवार। और मोलस्का संघ का जो है ना शब्द कौन दिया है? अरस्तु। और इकाइनोडर्मेटा शब्द दिया है क्लीन ने इकाइनोडर्मेटा शब्द दिया है। एंट अमीबा हिस्टोलिका से क्या होता है? हाँ पेचिस होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका से। और पायरिया होता है एंट अमीबा जिंजिवेलिस से पायरिया होता है। और काला जार होता है लिस्मेनिया डोनावानी से काला जार होता है। साइकन मायोनिया स्पंज किस संघ का है? तो पोरीफेरा संघ का है। साइकन मायोनिया स्पंज किस संघ का है? पोरीफेरा। और पोरीफेरा के संघ जो है ना पोरीफेरा संघ किस पानी में पाया जाता है? खारे जल में। पोरीफेरा संघ का जंतु जो है ना खारे जल में पाया जाता है। इसका ट्रिक याद रख सकते हैं, पोस्ट मास। पोस्ट से हो जाएगा पोरीफेरा, असा से साइकन, मास से मायोनिया, असा से स्पंज। पोस्ट मास। हाँ नहीं मतलब ये पोरीफेरा का उदाहरण है। वाट रोग किस में होता है? आलू में होता है वाट रोग। अंगमारी रोग किस में होता है? आलू में ही होता है। बाजरा में कौन सा रोग होता है? इरगोट रोग और ग्रीन ईयर रोग। इरगोट और ग्रीन ईयर रोग बाजरा में होता है। मूंगफली में टिक्का रोग होता है। हाँ और गेहूं में कौन सा रोग होता है? गेहूं में ढीला कंठ और कीटू रोग। ढीला कंठ और कीटू रोग आपका गेहूं में होता है। हाँ चलिए, क्या ढीला कंठ गेहूं में होता है और कीटू रोग भी गेहूं में होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना ना भूलें।